दोस्तों नमस्कार, मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप्स लर्निंग हब पर। तो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप सभी के लिए। तो जो कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ पा रहे होंगे कि आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये यूपी पुलिस एसआई वाले कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे और हो सकता है कि आपके सिलेक्शन में ये चार चांद लगा दें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज की वीडियो में हम सभी इस बात को देखेंगे कि कैसे क्या करना है या फिर कौन से पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं आप सभी की तैयारी के लिए, वो मैं आप सभी को आज अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं यहाँ से। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूँ, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियोस पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट जो आपका रहने वाला है कि आपको अपनी तैयारी के दौरान किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है कि जो भी अगर कोई तैयारी करता है तो उसके लिए तैयारी के फेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है स्पीड टेस्ट। कोई भी एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हैं तो अगर आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है तो आप उसके स्पीड टेस्ट लगाइए। ठीक है, स्पीड टेस्ट लगाने से आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, आपको अपनी कमियों का पता भी चलता है और आपको ये भी पता चलता है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आपको और सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबसे पहले स्पीड टेस्ट लगाते हैं और उनके मार्क्स नहीं आ पाते तो वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्पीड टेस्ट लगाते हैं और हो सकता है कि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो क्या करना है, सेकेंड थिंग आपको करनी है एनालिसिस। ठीक है, जब आप एनालिसिस करेंगे ना तो एनालिसिस से आपको क्लियर होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब क्लियर आपको हो जाएगी कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं तो नेक्स्ट एसटी में आपके जो मार्क्स हैं वो ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी आई थिंक। तो फर्स्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो क्या करना है, आपको एसटी लगानी है, एसटी के साथ साथ आपको एनालिसिस करना है। ये दो पॉइंट आप सभी को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है। बात आ जाती है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिस आपकी तैयारी के दौरान कितना इम्पॉर्टेंट होती है या फिर कितना आपके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो गाइस देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में मैथ्स भी आएगी, क्लियर है इतनी बात। जब मैथ्स आएगी तो आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी रहेगी। तो मैथ्स वैसे भी बिना प्रैक्टिस के तो आती नहीं है किसी को। ठीक है, तो जब आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको पर डे 1 आवर अपनी तैयारी के दौरान देना है प्रैक्टिस को। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपने भी एक कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसके ही तरीके से अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आपके 3 पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। बात करेंगे नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में है रिवीजन। तो रिवीजन किन चीज़ों का करना है, तो आप सभी भी इस बात को समझ रहे होंगे कि रिवीजन जो करना है आपको वो जीएस के टॉपिक्स का करना है। जीएस इतना वास्ट सिलेबस है कि आप इसको पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन आप अगर रिवाइज करते रहते हो तो आपके गो थ्रू हो जाती हैं चीज़ें, जिससे आपको कभी परेशानी नहीं होती है और कहीं ना कहीं माइंड आपका रिकॉल कर लेता है एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। बात कर ले अगर नेक्स्ट चीज़ की या नेक्स्ट पॉइंट की, वो है आपका वर्क ऑन योर वीकनेस। जब आप इतनी सारी चीज़ें करते जाएंगे तो आपको अपनी वीकनेस का भी पता चलेगा। जब आपकी वीकनेस आपको पता चल जाएगी तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको वीकनेस पे ध्यान देना है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई मैथ्स का टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज जो आपका टॉपिक है वो आपको नहीं आता है या फिर आप उसमें वीक हैं, तो मेरे हिसाब से आप अगर दिन में 1 घंटा या 2 घंटा एक आपकी कोई भी चीज़ जो स्ट्रॉन्ग है उससे ज़्यादा अगर आप इसमें टाइम दे रहे हैं तो आपकी ये चीज़ भी स्ट्रॉन्ग होने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगी। ठीक है, तो जब आप अपनी वीकनेस पे काम करेंगे तो वीकनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको चीज़ें ले करके अपनी तैयारी शुरू करनी है। ठीक है, बात कर लेते हैं 6 पॉइंट की। 6 पॉइंट में है कि कौन सी बुक्स पढ़ें। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आए हैं कि मैम कोई मैथ्स की बुक अच्छी बता दीजिए, या फिर इन राइटर की बुक अच्छी है या उन राइटर की बुक अच्छी है। तो गाइस इस पॉइंट पे मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि जिस फेज पे आज हम लोग खड़े हैं, ठीक है, तो आप कोई भी बुक पढ़ लोगे ना कायदे से तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
भाई अगर हमको उस बुक से ज़्यादा आता होता या फिर वो बुक अच्छी ना होती हमारे लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग तैयारी कर रहे होते। तो एक प्रैक्टिकली सोच रख करके आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। कोई भी बुक अगर है आपके सामने, SD यादव की है, RS अग्रवाल की है मैथ्स की, कोई भी है, आप एक बार उसको पढ़ना शुरू तो कीजिए। जब आप एक बार उस बुक को पढ़ लेंगे या लगा लेंगे कायदे से, तो आपको ऑलरेडी आपको अपने में सुधार समझ में आने लग जाएगा। तो ये डाउट ख़त्म करके आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। कोई भी बुक्स कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आई होप अब इस बात पे आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, डोंट पैनिक। गाइस जब देखो बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, फिर भी अगर हम पैनिक हो जाते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर के, तो वो सिचुएशन ख़राब होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ही काम और पेशेंस के साथ आपको अपनी तैयारी करते रहनी है, ताकि आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, ठीक है। तो पैनिक नहीं करना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी कि अगर बात हम लोग कर लें नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका वो कॉन्फिडेंस है। तो गाइस देखो, जब भी हम कोई काम की शुरुआत करते हैं ना, तो क्या चाहिए हमको, सबसे पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस चाहिए। जब हमारे पास खुद का कॉन्फिडेंस होता है ना, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं पाती है, ना ही कोई भी ताकत हमको कुछ काम करने से रोक पाती है। तो आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखिए, इतना पॉजिटिविटी रखिए कि नहीं, आप कुछ अच्छा कर लेंगे लाइफ में, या आप ये एग्ज़ाम क्लियर करके ही रहेंगे। तो कोई भी आपको नेक्स्ट या सामने वाला बंदा इस बात से आपको क्या कहते हैं, खुद से परेशान नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि आपको अपने आप में पॉजिटिव फील होने लगे कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपके कुछ ये पॉइंट्स थे जो तैयारी के फेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये पॉइंट ध्यान में रख करके आप अगर अपनी तैयारी करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको 100% सफलता मिल के रहेगी। और वैसे तो सभी को बहुत कुछ आता है, मैं लेकिन अपने एक्सपीरियंस के साथ कुछ पॉइंट्स लेकर आई थी। अगर आपको पसंद आते हैं तो मेरे को ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कन्फ्यूज़न है बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि UPSSC PET का एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लोग पास हो जाएंगे तो फिर उनको लेखपाल का भी एग्ज़ाम देना है। तो बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि वो लेखपाल का एग्ज़ाम दें या फिर UPSI का एग्ज़ाम दें। तो गाइज़ मैं आप सभी को इसका कन्फ्यूज़न का एक सॉल्यूशन देती हूँ छोटा सा। देखिए, अगर सिलेबस की बात करें तो UPSSC PET में आपका जो अलग चीज़ है, ठीक है, अलग चीज़ क्या आने वाली है, आपकी ग्रामीण परिवेश वाला सेक्शन, ठीक है। और आपका बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट हिंदी हुई या फिर क्या कहते हैं मैथ्स हुई या फिर आपका GS हुई, तो ये तो दोनों में आएंगी ना। तो आप इतना कंफ्यूज होते ही क्यों हो यार। मेरे हिसाब से अगर आप 24 घंटे में 1 घंटे भी ग्रामीण परिवेश को पर डे दे दोगे तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना कन्फ्यूज़न किस बात का है, दोनों एग्ज़ाम दो। और हाँ, अगर फोकस्ड आप वर्दी के लिए हो तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप UPSI को ही टारगेट रख के चलो। लेकिन अगर आप दोनों एग्ज़ाम्स देना चाहते हो तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप 1 घंटा पर डे ग्रामीण परिवेश को दे सकते हो। उसके बाद आप अपनी तैयारी UPSI के हिसाब से करिए, डेफिनेटली आपका लेखपाल वाला एग्ज़ाम भी क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी, आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। तो आप सभी मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। और बेसिकली नीचे दिख ही रहा होगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ये काम करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, या इसी तरह की किसी और मोटिवेशनल वीडियो के साथ जो कि आपकी तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।